अगर हमसे कोई पूछे कि हम जिंदगी में चाहते क्या है, हम जिंदगी में खुशी चाहते हैं, पीसफुल रहना चाहते हैं, और हमें क्या लगता है जो ये मेरी इमोशंस है ना, ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर मैं ज़्यादा इमोशनल ना हूँ, इमोशंस को फील ना करूँ और ये रुक जाए, मतलब कि आए नहीं, तो मैं हमेशा खुश रह सकती हूँ। और फिर मेरे अंदर क्वेश्चन आता है, क्या मैं इन इमोशंस को रोक सकती हूँ? तो इसके आंसर के लिए तो सबसे पहले हमें जानना क्या जरूरी है, इमोशंस क्या होती हैं, हम इनको क्यों फील करते हैं। इमोशंस हम जब फील करते हैं जब हमारे अंदर इंटरनल या एक्सटर्नल कोई स्टिमुलाई आती है, मतलब उत्तेजना आती है, मेरे पास कोई ट्रिगर आता है, बात आती है, तो मैं कोई इमोशन को फील करती हूँ। जैसे कि इंटरनल अगर मैं कहूँ, मेरी सोच से आ सकती है, मेरा दिमाग पास्ट में चला गया, फ्यूचर में चला गया, तो मेरे अंदर इमोशंस आती हैं। इसी तरह से एक्सटर्नल, जैसे कि बाहर मैंने कुछ देखा, सुना, हमारी सेंसेस से कुछ टेस्ट किया, तो मेरे अंदर इमोशंस आती हैं। तो इमोशंस क्या है, एक तरह का साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। जब हम कुछ फील करते हैं या हमारे पास कोई ट्रिगर आता है, कोई स्टिमुलाई आती है, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं वो हमारी इमोशन है। हमारी इमोशन हमारे सोचने पर, हमारे बिहेवियर पर, सब पर बहुत प्रभाव डालती है, बहुत इन्फ्लुएंस होता है हमारी इमोशन का। जैसे हमारी इमोशन चलती है वैसे ही हमारा बिहेवियर हो जाता है। अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो इमोशन कहाँ से आ रही है, बाहर से या अंदर से, किसी सोच से आ रही है। मेरी सोच चली और मेरे अंदर इमोशन कोई भी स्टार्ट हो गई। उसके बाद जैसी मेरी इमोशन चलती है वैसा ही मेरा बिहेवियर होता है, मैं वैसे ही रिएक्ट करती हूँ। तो बहुत ज़रूरी है अपनी इमोशंस को जानना और उनको मैनेज करना। तो अब हम अपने प्रश्न पे आते हैं, क्या मैं अपनी इमोशंस को रोक सकती हूँ? हम अपनी इमोशंस को नहीं रोक सकते, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे गुस्सा या डर हमें किसी भी थ्रेट या डेंजर से बचाता, जैसे कि डर से मैं किसी डेंजर से भाग सकती हूँ और गुस्से से मैं लोगों को बता सकती हूँ कि मेरी बाउंड्रीज क्या है। उसके बाद हमारी इमोशंस बातें करती हैं, मतलब कम्युनिकेशन के लिए भी हमारी इमोशंस बहुत ज़रूरी है। मैं खुश हूँ, मैं स्माइल करती हूँ, तो मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। इसी तरह से मेरी इमोशंस मेरे दुख को बताती हैं। उसके बाद इमोशंस मेरे डिसीजंस भी लेते हैं। जैसे कि मैं बहुत खुश हो गई, एक्साइटेड हो गई किसी चीज़ को लेकर, तो ये मुझे बताती है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत अच्छी है और मुझे ले लेनी चाहिए। उसके बाद इमोशंस क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। जैसे कि हम सुनते हैं कि खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से घटता है। इसी तरह से जब हम इमोशंस को शेयर करते हैं तो हमारे कनेक्शन लोगों से बढ़ते हैं। इसलिए इमोशंस तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है, जब हम इनको फील नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, तो ही हमारे अंदर ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है सीखना कि कैसे हम अपनी इमोशंस को जानें और उनको कैसे मैनेज करें अपनी एक खुशहाल जिंदगी के। तो इमोशंस हमारी है कौन सी, हैप्पीनेस है, खुशी है, सैडनेस है, डर है, गुस्सा है। इस तरह से हम इमोशंस को फील करते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि कैसे आप अपनी इमोशंस को प्रोसेस कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी तो है अवेयरनेस, मतलब जान लिया, रिकग्नाइज कर लिया कि मेरे अंदर कोई इमोशन चल रही है। उसके बाद उसको नाम दे दीजिए, मतलब उसको लेबल कर दीजिए। फिर देखिए कि वो इमोशन मेरे अंदर आई कहाँ से है। फिर देखिए कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ, क्या ये मेरे कंट्रोल और क्या नहीं है।